Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th in this video. Dear students, as you know we have completed our 14th lesson in our last video. हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा 14th lesson and we have completed all the question answers related to 14th lesson also in our last video. और हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 14th लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन. और आज हमें स्टार्ट करना है हमारा न्यू लेसन विच इज लेसन नंबर 15, जो कि है लेसन नंबर 15 एंड विच नेम इज ईट व्हेनेवर यू वांट. ईट मीन्स खाओ, व्हेनेवर मीन्स जब चाहो, जब भी खाओ. ईट मीन्स खाओ, व्हेनेवर यानी जब भी, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं. कुल मिलाकर अगर अपन इसका सेंस निकालते हैं तो इसका सेंस हो सकता है खाइए जब भी आप चाहें, यानी जब आप चाहें, वांट यानी चाहें, जब भी आप चाहें खाएं यानी खाएं जब आप चाहें. ये अगर अपन इसका मीनिंग निकालें तो हो जाएगा खाएं जब आप चाहें. यानी कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको हम जब चाहे खा सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है खाने की जो हम जब चाहे नहीं खा सकते हैं. उनकी एक टाइम लिमिट होती है, उस लिमिटेड टाइम में ही हम उसको ईट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अदरवाइज वो फिर स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम जब चाहें खा सकते हैं और वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है. तो इन सब बातों को हम इस लेसन में स्टडी करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं फॉर ईटिंग पर्पज, ईटिंग के लिए, खाने के लिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ज्यादा लंबे समय तक चीजों को यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाती हैं. और वो खराब हो जाती हैं तो क्यों हो जाती है ये भी हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड अवर न्यू लेसन. तो आइए शुरू करते हैं अपना नया लेसन रीडिंग करना, विच नेम इज ईट वेन एवर यू वॉन्ट. खाएं जब आप चाहें. रीजन्स फॉर फूड स्पॉइलेज. स्पॉइलेज का मतलब स्पॉइल यानी होता है खराब हो जाना, खराब होना. स्पॉइलेज का भी वही मतलब है, खराब होना. रीजन्स फॉर फूड स्पॉइलेज यानी भोजन के खराब होने के कारण, यानी रीजन, कारण कह दें, भले इंग्लिश में रीजन कह दें. भोजन के स्पॉइल होने के, भोजन के खराब होने के या भोजन के सड़ने के जो रीजन्स होते हैं, कारण होते हैं, उनको हम यहां पर रीड करेंगे. तो ये एक स्टोरी है आपके साथ में. ये जो लेसन स्टार्ट हो रहा है अपना, एक बहुत ही मजेदार स्टोरी से हो रहा है. आपको भी छुट्टियों में कहीं जाना बड़ा पसंद होगा, स्पेशली आप जब जो विंटर वैकेशन या समर वैकेशंस होती हैं उस टाइम आप जब भी जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास में, तो अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा, आपको अच्छा फील होता होगा. तो ऐसी ही एक जर्नी से ये अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है. ऐसे कुछ दो बच्चे हैं, वो भी एक जर्नी पर जा रहे हैं, एक यात्रा पर जा रहे हैं, अपने ग्रैंडफादर के पास में जा रहे हैं. तो उनकी स्टोरी है एक बहुत अच्छी सी, उसी से ये अपना लेसन स्टार्ट होगा और उसके बाद में हम कई चीज़ों के बारे में जानेंगे. द विंटर वैकेशन. देखिए, जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो उसको समर वैकेशन कहते हैं. समर मतलब गर्मियां होती है और विंटर मीन्स होता है सर्दी. तो सर्दी की जो छुट्टियां होती है जिसको अपन शीतकालीन अवकाश भी कहते हैं, अभी जो टाइम चल रहा है वो विंटर वैकेशन का ही है. एक्चुअली ये लेसन एकदम सही टाइम पर आया है अपने पास में. जो विंटर वैकेशन होती है हमेशा 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होती है. तो आज 26 दिसंबर है, तो अभी आज का जो दिन है वो विंटर वैकेशन के अंदर ही आता है नॉर्मली हमेशा. तो ये विंटर वैकेशन की बात हो रही है, सर्दी की छुट्टियों की बात हो रही है. द विंटर वैकेशंस हैड जस्ट बिगन. हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है. बिगिन की थर्ड फॉर्म है ये, बिगिन, बिगेन, बिगन. तो ये बिगन यानी शुरू हो चुकी थी.
थी इसलिए आया क्योंकि हैड आ गया पास्ट परफेक्ट के लिए, और थर्ड फॉर्म आ गई इसलिए चुकी थी। विंटर वैकेशंस यानी सर्दी की छुट्टियां, हैड जस्ट बिगन यानी जस्ट यानी अभी अभी शुरू हो चुकी थी। सुयश एंड रेनू, दो बच्चे हैं, देर आर टू चिल्ड्रन। सुयश एंड रेनू वर एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थे यानी उत्तेजित थे। टू हियर, ये सुनकर, हियर यानी सुनना होता है, ये सुनकर वो बड़े एक्साइटेड थे। दैट की देयर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता, विल टेक देम, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए, टेक यानी ले जाना होता है, लेकिन विल आ गया तो ले जाएंगे, फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया। ये सुनकर वो बड़े एक्साइटेड थे कि उनके जो पेरेंट्स हैं विल टेक देम यानी ले जाएंगे, देम यानी उनको, कि उनके पेरेंट्स उनको ले जाएंगे टू ग्रैंडफादर्स हाउस, दादाजी के घर पर, इन कोटा, कोटा में। तो जैसे ही उनके पेरेंट्स ने इन बच्चों को, सुयश और रेनू को बताया कि हम अपने ग्रैंडफादर, आप अपने ग्रैंडफादर के घर पर जाने वाले हैं विंटर वेकेशन में, तो वो बड़े एक्साइटेड थे, बहुत उनको मजा आ गया था, उनको आनंद आ गया था, और वो एक्साइटेड थे मतलब उत्तेजित थे और काफी वो आनंदित थे। तो वो कोटा जाने वाले थे। एज इट इज ए लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग एज यानी जैसे कि, इट इज ए लॉन्ग जर्नी, जैसे कि ये एक लंबी यात्रा थी, जर्नी यानी यात्रा होती है। तो ये जो यात्रा थी उनकी कोटा तक की यात्रा, वो यात्रा मतलब जर्नी, ये जो कोटा तक की जर्नी थी उनकी, ये बड़ी, जैसे कि ये एक लंबी जर्नी थी। तो जब भी अपन लंबी जर्नी पर, लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं तो कुछ प्रिपरेशन करके ले जाते हैं, साथ में कुछ तैयारी करके ले जाते हैं, खाने पीने की चीजें, क्योंकि हो सकता है 2 दिन तक या 3 दिन तक या 1 दिन तक हमें कंटिन्यू किसी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में चलना हो, यानी यातायात के किसी साधन में चलना होता है, तो हम कुछ प्रिपरेशन करके ले जाते हैं। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू प्रिपेयर यानी तैयारी करना, फॉर द ट्रेवल, यात्रा के लिए। इस ट्रेवल के लिए, इस यात्रा के लिए, इस जर्नी के लिए उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, ये तैयारी करना शुरू कर दिया। मदर वॉकअप अर्ली, अब उस दिन की बात है ये जब वो जाने वाले थे। मदर यानी माताजी, वॉकअप यानी जग गई, वेकअप का सेकंड फॉर्म है वॉकअप यानी जग गई। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, उनकी जो मदर थी वो अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, वॉकअप यानी जग गई। एंड प्रिपेयर्ड और बनाया, तैयार किया। ड्राई पोटेटोज वेजिटेबल, सूखे आलू की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, सूखे आलू की तो क्या सब्जी बनेगी, आलू की सूखी सब्जी उन्होंने बनाई। तो आप जानते हैं कि कहीं बाहर जाते हैं तो आलू की सूखी सब्जी बनाकर ले जाते हैं, तो उन्होंने भी ड्राई यानी सूखी, पोटैटो वेजिटेबल यानी आलू की सब्जी सूखी बनाई, और दाल बनाई। एंड पूरीज, और पूरियां बनाई। ये फूड आइटम्स उन्होंने, उनकी मदर ने प्रिपेयर किए। अलोंग विद दीज, इसके साथ ही, शी कैप्ट, उसने रखा, सम पिकल यानी कुछ अचार, पिकल मीन्स अचार होता है, तो कुछ पिकल यानी अचार उन्होंने साथ में लिया। एंड जैम, जैम क्या होता है, जो फलों का रस होता है उसको जब अपन स्टोर करते हैं और उसको जैम कहते हैं, और उसको बाद में भी खाया जा सकता है। तो उसको एक कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको जैम में कन्वर्ट किया जाता है, जो फ्रूट्स का जो जूस होता है उससे जैम बनता है। और ये जैम जो है वो बाद में अपन ब्रेड पे लगाकर या चपाती पे लगाकर खा सकते हैं, तो इसको जैम कहते हैं, और ये कुछ महीनों तक अपन इसको यूज कर सकते हैं अचार की तरह। तो उन्होंने, उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने कुछ तो पिकल यानी कुछ अचार रखा, एंड जैम, थोड़ा सा जैम भी रखा, इन द टिफिन में। ए बिग वाटर बॉटल, एक बड़ी वाटर की बोतल, वाज आल्सो केप्ट, ये भी रखी गई थी, अलोंग साइड यानी पास में ही। तो ये सारी तैयारियां खाने पीने की उन्होंने की। दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी, उन्होंने सभी ने स्टार्टेड यानी शुरू की, देयर जर्नी यानी उनकी यात्रा, एट 7 AM यानी सुबह 7 बजे। बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। इन द ट्रेन, ट्रेन में। वेंडर्स यानी जो सामान बेचने वाले होते हैं, जो ट्रेन में घूमते रहते हैं चीजें बेचने के लिए, उनको वेंडर्स कहते हैं, दुकानदार भी कह सकते हैं अपन।
ऐसे दुकानदार जो घूम घूम के चीजों को बेचते हैं वो वेंडर्स कहलाते हैं। तो ट्रेन में वेंडर्स वर सेलिंग, जो दुकानदार थे या जो घूमने फेरी वाले थे वो सेलिंग यानी बेच रहे थे वेरियस फूड यानी कई प्रकार के भोजन, फूड आइटम्स यानी भोजन के आइटम्स, सच एज जैसे कि पोटैटो रोल्स, मिक्सचर, मिक्सचर नमकीन को कहते हैं, पोटैटो रोल्स यानी आलू से बने हुए चिप्स या और भी कोई जो आलू के आइटम होते हैं वो, एटसेट्रा आदि। तो आलू के बड़े जिसको कहते हैं, आलू बड़ा जिसको कहते हैं, कोफ्ता भी कहते हैं, तो वो पोटैटो रोल उसको भी कहा जाता है। तो आलू से बने हुए रोल्स यानी कि आलू बड़े या मिक्सचर यानी नमकीन जो होती है, एटसेट्रा आदि ऐसी चीजें वो वेंडर्स बेच रहे थे। वेन द चिल्ड्रन, जब बच्चे, इंसिस्टेड यानी कि जोर दिया, इंसिस्ट करना यानी जोर देना, जब बच्चों ने इंसिस्ट किया, वेन द चिल्ड्रन इंसिस्टेड, जब बच्चों ने जोर दिया, ऑन ईटिंग ऑल दिस, ये सब खाने के लिए। तो जैसे ही वो बेचने के लिए आते थे तो बच्चों ने अपने फादर या मदर को कहा होगा कि हम भी खाएंगे, तो बच्चों ने उन चीज़ों को खाने के लिए जोर दिया, इंसिस्ट किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया, फादर एक्सप्लेन्ड, तो पिताजी ने एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट की मदर हैड प्रिपेयर्ड, मम्मी तैयार कर चुकी है, वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, अमेज एंड हेल्दी फूड, और स्वास्थ्यवर्धक भोजन, कि मम्मी ने अपने लिए बहुत ही हेल्दी यानी स्वास्थ्यवर्धक और टेस्टी यानी स्वादिष्ट भी फूड प्रिपेयर किया है। लेट अस ईट दैट फर्स्ट, लेट अस यानी आओ, हम सब, ईट यानी खाएं, दैट यानी उसको, फर्स्ट यानी पहले हम जो मम्मी लेकर आई है अपना फूड प्रिपेयर करके, उसको हम पहले खाते हैं। आइए, व्हेन मदर ओपनड द टिफिन, जब मदर ने ओपन किया टिफिन को जब ओपन किया मम्मी ने या मदर ने, शी वॉज अमेज्ड, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। अमेज यानी आश्चर्यचकित होना। तो जैसे ही उसने, मम्मी ने या मदर ने टिफिन ओपन किया तो वो अमेज्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, टू सी, ये देखकर, दैट की द दाल हैज स्पॉइल्ड, कि जो दाल थी वो स्पॉइल्ड हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। खराब चीजों में से एक बैड स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, तो अपने को पता चल जाता है कि ये चीज स्पॉइल हो चुकी है। तो जैसे ही टिफिन खोला तो उसकी मदर अमेज्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई ये देख के कि जो दाल थी वो स्पॉइल हो चुकी थी, हैड स्पॉइल्ड, स्पॉइल का थर्ड फॉर्म है और हैड है, स्पॉइल हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। रेनू आस्क्ड हर मदर, रेनू ने पूछा उसकी माताजी को, मदर, वाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड, कि जो ये दाल है ये स्पॉइल्ड क्यों हो गई। वाई यानी क्यों, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द दाल, गेट स्पॉइल्ड यानी स्पॉइल्ड हो चुकी, स्पॉइल्ड होना, गेट स्पॉइल्ड यानी स्पॉइल्ड होना या खराब होना, कि दाल स्पॉइल्ड क्यों हो गई। मदर टोल्ड हर, मदर ने उसको बताया, दैट की द दाल हैड गॉट स्पॉइल्ड, कि दाल जो है वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, ड्यू टू एक्सेसिव हॉट समर डे, एक्सेसिवली यानी बहुत अधिक मात्रा में, ड्यू टू यानी कारण से, ड्यू टू एक्सेसिवली हॉट समर डे यानी अत्यधिक गर्म, समर यानी गर्मी का दिन के कारण से। एक्सेसिवली हॉट समर डे, अत्यधिक गर्मी का दिन है, यानी वो गर्मी की, सॉरी ये बात तो विंटर वेकेशन की हो रही है, यहाँ पर गर्मी की बात चलने लग गई है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है समर ही लिखा हुआ है यानी गर्मी लिखा हुआ है, हो सकता है दोपहर में तेज गर्मी पड़ गई हो। तो अत्यधिक, बहुत ही हॉट समर डे यानी बहुत ही गर्मी का जो दिन है उसके कारण से, इसके ड्यू टू का मतलब क्या होता है, कारण से, किसके कारण से, एक्सेसिवली यानी अत्यधिक मात्रा में, हॉट यानी गर्म, समर डे यानी गर्मी का दिन। आपको भी पता है कि जब कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो चीजें खराब होती है। गर्मियों में खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होती है, सर्दियों में चीजें एकदम से खराब नहीं होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, जो अधिक टेम्परेचर पर बैक्टीरिया और जो जीवाणु होते हैं वो तेजी के साथ ग्रो करते हैं कहीं पर भी,
और जो कम टेम्परेचर होता है तो वो तेजी के साथ ग्रो नहीं करते हैं, और जब किसी चीज में बैक्टीरिया या दूसरे जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं, तो वो चीजें खराब होती है। इसीलिए हम चीजों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। तो यहाँ पर जो चीज खराब हुई है, दाल खराब हुई है, वो एक एक्सेसिवली समर डे के कारण खराब हुई है। गर्म दिन है ये, गर्मी का, इसलिए ये दाल खराब हो गई। शी फर्दर सेड, उसने आगे कहा, दैट की शी शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दाल, कि उसको दाल नहीं प्रिपेयर करनी चाहिए थी। देखिए बाकी चीजें खराब नहीं हुई है, सूखी सब्जी आलू की खराब नहीं हुई है, पूरी खराब नहीं हुई है, पिकल यानी अचार खराब नहीं हुआ है, या जैम खराब नहीं हुआ है, ये सारी चीजें खराब नहीं हुई है, केवल दाल ही खराब हुई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, और वो क्यों खराब हुई है अभी अपन पढ़ेंगे। ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड, हमेशा उपभोग करें, कंज्यूम करें फ्रेश फूड यानी ताजा भोजन, हमेशा फ्रेश फूड कंज्यूम करें। अब यहां पर आ गए हैं कुछ क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के थ्रू अपन ये जानेंगे कि दाल क्यों खराब हुई। तो आइए, ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। नया लेसन हम शुरू कर चुके हैं, तो अपनी लेसन का नंबर और नेम जरूर मेंशन कर दें ऑन ए न्यू पेज, एक नए पेज पर, एंड देन यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड मदर हैव कम, कैसे मदर जो है हैव कम टू नो, यानी कैसे मम्मी को पता लगा। हाउ वुड का, वुड एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है, ये एक वर्ब है, सहायक क्रिया है। मदर यानी माता जी, हैव कम यानी हैव कम टू नो, कम टू नो यानी जानना, कम टू नो, नो यानी जानना होता है, हैव कम टू नो यानी जाना। मदर ने कैसे जाना, दैट की दाल हैज स्पॉइल्ड, की दाल स्पॉइल्ड हो चुकी थी। मदर ने इस बात को कैसे जाना कि दाल स्पॉइल्ड हो चुकी थी, कैसे उसको पता चला। तो आप इसका आंसर बहुत ही शॉर्टली लिख सकते हैं। आप यहां से स्टार्ट करें, मदर, अब ये वुड जो है ये यहां पर ले आना आप, इसके बाद हेल्प सब्जेक्ट के बाद में। मदर वुड हैव कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड, कि दाल स्पॉइल हो चुकी है। फिर लास्ट में ऐड करना बाई स्मेलिंग, सूंघने के द्वारा। बाई स्मेलिंग आपको लास्ट में ऐड करना, ये तो आंसर में क्वेश्चन मार्क तो रिमूव हो जाएगा और बाई स्मेलिंग ऐड हो जाएगा, तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मदर वुड हैव कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड बाई स्मेलिंग, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग ऑल द फूड आइटम्स, अमंग का मतलब होता है बीच में। जब कोई दो चीजों के बीच की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, और जब दो से ज्यादा चीजों के बीच की बात होती है तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोनों का एक ही होता है, चाहे हम बिटवीन कहें चाहे अमंग कहें। बात दो के बीच की है तो बिटवीन होगा, और जब दो से ज्यादा के बीच की बात है तो अमंग होगा। अमंग ऑल द फूड आइटम्स यानी सभी फूड आइटम्स के बीच में, वाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, कि केवल ओनली दाल ही क्यों स्पॉइल हुई। और भी तो चीजें थी खाने की, लेकिन वो स्पॉइल नहीं हुई। वाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, कि दाल ही क्यों स्पॉइल हुई, केवल दाल क्यों स्पॉइल हुई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ओनली, यहां से स्टार्ट करना है आपको, ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, केवल दाल स्पॉइल हुई, बिकॉज, यहां से ऐड करना है पीछे, बिकॉज क्योंकि इट हैड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें था पानी की अत्यधिक मात्रा। मोर क्वांटिटी यानी ज्यादा मात्रा, ऑफ वाटर यानी पानी की, क्योंकि दाल के अंदर पानी था। दाल में पानी बहुत होता है, बाकी जो चीजें थी वो उनमें पानी नहीं है, न तो पूड़ी में पानी है, न सूखी सब्जी में पानी है, न अचार में पानी है। तो इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की ज्यादा मात्रा है दाल में, ये आपको ऐड करना है
ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, केवल दाल स्पॉइल हुई बिकॉज करके ये जो मैंने बताया आपको वो ऐड करना है, ये रिमूव हो जाएगा यहां से और इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड ड्राई पोटैटो वेजिटेबल, ड्राई पोटैटो वेजिटेबल यानी आलू की सूखी सब्जी, व्हाई डिड नॉट गेट स्पॉइल्ड, वो नहीं स्पॉइल हुई। आलू की जो सूखी सब्जी थी, ड्राई पोटैटो वेजिटेबल जो थी, वो स्पॉइल क्यों नहीं हुई, वो खराब नहीं क्यों नहीं हुई? तो वही आंसर पहले अपन क्वेश्चन में से लेंगे थोड़ा। ड्राई पोटैटो वेजिटेबल नॉट गेट स्पॉइल्ड, ड्राई पोटैटो यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा आप, ड्राई से। ड्राई पोटैटो वेजिटेबल नॉट गेट स्पॉइल्ड, सूखी आलू की सब्जी नहीं खराब हुई, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट वॉज कुक्ड, ये बनाई गई थी या पकाई गई थी, बाई फ्राइंग इन ऑयल, फ्राई करना यानी तलना, तेल में तल करके, फ्राई करना यानी तलना किसी चीज को, ऑयल यानी तेल। बिकॉज इट वॉज कुक्ड, ये बनाई गई थी, बाई फ्राइंग इन ऑयल, ऑयल में तल करके, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट ड्राई, और ये लगभग ड्राई है, ड्राई थी यानी सूखी थी, एंड नो वाटर कंटेंट वॉज इन इट, और इसमें कोई पानी की मात्रा नहीं थी, तो इसलिए ये खराब नहीं हुई, इट नॉट गेट स्पॉइल्ड, ये लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ दे हैड कंज्यूम्ड, यदि वो कंज्यूम कर लेते, ड्राई पोटैटोज यानी सूखे आलू, आफ्टर 2 days यानी 2 दिन के बाद, यानी अभी तो वो सब्जी खराब नहीं हुई आलू की, लेकिन अगर वो उसी सब्जी को 2 दिन बाद में कंज्यूम करते, वुड इट रिमेन ईडेबल, क्या ये ईडेबल रहती, ईडेबल यानी खाने योग्य, क्या ये खाने योग्य रहती, बाय देन उसके बाद, यानी अभी तो चलो आलू की सब्जी खराब नहीं हुई, सूखी थी, लेकिन क्या ये 2 दिन के बाद भी खराब नहीं होती? तो ये यहां पर इसका आंसर केवल है नो यानी नहीं। तो ये यहां पर क्या पूछा है कि वुड इट रिमेन, क्या ये रहती ईडेबल यानी खाने योग्य, बाय देन उसके बाद, तो हम लिखेंगे नो, नो। अगर आप और कंप्लीट लिखना चाहें तो आप यह लिखते इट वुड नॉट, नो इट वुड नॉट रिमेन ईडेबल बाय देन, ये इसके बाद में खाने योग्य नहीं रहती। तो पूरा ही लिखना चाहिए आपको, नो लिखने के बाद कोमा, और उसके बाद ये लिखना है इट वुड नॉट रिमेन ईडेबल, ये ईडेबल नहीं रहती, बाय देन उसके बाद। तो ये था 4th क्वेश्चन, एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विच ऑफ दीज वुड नॉट बी स्पॉइल्ड, विच ऑफ दीज यानी इनमें से कौन से, वुड नॉट बी स्पॉइल्ड नहीं खराब होते, इवन आफ्टर 2-3 days, 2-3 दिन के बाद भी। आगे कुछ चीजें दी गई है, इनमें से कौन सी चीजें 2-3 दिन बाद भी खराब नहीं होती, क्या क्या दिया हुआ है, पिकल यानी अचार, पूरीज यानी पूड़ियां, जैम, ड्राई पोटैटो वेजिटेबल, इनमें से आफ्टर 2-3 days के बाद भी कौन सी चीजें स्पॉइल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं पिकल तो अपन कई महीनों तक खाते हैं, तो ये खराब नहीं होता, पूड़ियां खराब हो जाती, जैम खराब नहीं होता, ये भी लंबे समय तक खाया जाता है, सूखी सब्जी खराब हो जाती 2 दिन बाद में। तो आपको इसके आंसर में केवल यही लिखना है पिकल कोमा जैम, या पिकल एंड जैम लिख दो, अचार और जैम, ये चीजें खराब नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस ऑफ थिंक एंड टेल। इस थिंक एंड टेल के 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं अभी। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस in your notebooks as a written work. Please do the work in a good handwriting and try to learn them, and don't forget the lessons number and name before starting the questions on a new page. Okay dear students, see you and bye.